जानते हैं कि आप सब पिछले कुछ हफ्ते से बिहार कैबिनेट की बैठक के परिणामों को कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खासकर 8 जुलाई की जो बैठक हुई थी उसका नतीजा आने के बाद चर्चा भी की और पता है ना कितनी कड़वी सच्चाई वहां पे सामने रखी हुई। आप सभी के मन में बहुत निराशा और सवाल है। लेकिन दोस्तों, आज हम निराशा पर बात करने के लिए नहीं आए। आज हम बात करेंगे सच्चाई, रणनीति और सबसे महत्वपूर्ण विषय की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मियों को सम्मान काम सम्मान वेतन के सिद्धांत को मजबूत किया और यह एक बड़ी उम्मीद का संदेश है। लेकिन इस उम्मीद को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें पहले पूरी तस्वीर की विस्तार से समझना होगा, न कि सिर्फ एक कैबिनेट बैठक के परिणाम को। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ विश्लेषण करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के नियमितीकरण कानून के रुझान आखिर क्या है, उनके पीछे की कहानी क्या है और वो बिहार की जटिल संविदा प्रणाली से कैसे जुड़ती है। यह एक ऐसी विश्लेषण होगा जो आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत को विस्तार से समझना है। दोस्तों, किसी भी सरकार की नीति को चुनौती देने से पहले हमें उस कानूनी बुनियाद को समझना चाहिए जिस पर हम खड़े हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिनों में संविदा कर्मियों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विकसित किया। इन सिद्धांतों को विस्तार से समझना काफी जरूरी हो जाता है। पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो वैध उम्मीद है। कोर्ट का मानना है कि अगर कोई संविदा कर्मी लंबे समय से बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं दे रहा है और वह नियमित कर्मचारियों के सम्मान ही आवश्यक कर्तव्य निभा रहा है, तो उसे अंततः नियमित होने की वैधता मिलनी चाहिए। आइए इसे एक बहुत ही विस्तृत उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, शिक्षक या एएनएम। आपको बिहार के स्वास्थ्य विभाग जैसे एएनएम के माध्यम द्वारा सीधे तौर पर 1 साल की संविदा पर रखा गया। आपकी सेवाएं 10 साल से चल रही हैं और हर साल आपके संविदा को बिना किसी ब्रेक के रिन्यू किया जा रहा है। आप उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर काम कर रहे हैं जहां नियमित एएनएम काम करती है। आप एक ही तरह के मरीज देखते हैं, एक ही तरह के इंजेक्शन लगाते हैं, एक ही तरह का रिपोर्ट तैयार करते हैं। आपके पास एक ही तरह का काम और दबाव और आपकी सेवा समीक्षा सर्विस रिन्यूअल हमेशा अच्छा रहता है। इस मामले में कोर्ट का तर्क है कि आपको 10 साल तक काम करना है और हर साल संविदा का रिन्यूअल होने पर दर्शाता है कि आपकी नौकरी वास्तव में अस्थायी नहीं थी, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। इसलिए आपको सरकार ने यह उम्मीद करने का पूरा अधिकार दिया कि वो अपने पद को नियमित करे और आपकी सेवा शर्तों की अस्थायी बना। इसी को वैध कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा पेच जिसे समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह वैध उम्मीद मुख्य रूप से उन्हें मिलती है जो सरकार या विभाग द्वारा सीधे तौर पे संविदा पर नियुक्त किए गए। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी एजेंसी ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप उर्मिला इंटरनेशनल किसी भी अन्य प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, है ना, तो आप सीधे सरकार से नियमितीकरण या समान वेतन का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट के मुताबिक आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी कानूनी रूप से
उस ठेकेदार के कर्मचारी होते हैं, न कि सीधे सरकार के। इसलिए अपने हक की लड़ाई लड़ने से पहले ये जरूरी चेक करना है कि नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किसके हैं, सरकार का या किसी एजेंसी का। समान काम के लिए समान वेतन का सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर दो कर्मचारी, एक नियमित और एक संविदा, एक ही तरह का काम कर रहे हैं तो उसके वेतन में इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता। आइए इसे भी एक बहुत ही विस्तृत उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि दो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, एक नियमित है जिसकी नियुक्ति सरकार के प्रक्रिया से हुई, दूसरा संविदा पर है जिसकी नियुक्ति सीधे सरकार के विभाग द्वारा संविदा पर हुई। दोनों एक ही कार्यालय में बैठते हैं, एक ही कंप्यूटर पर काम करते हैं, एक ही तरह का रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और एक ही तरह के काम का दबाव है। दोनों एक ही तरह के ड्यूटी के टाइमिंग बना हुआ है। नियमित कर्मचारी को प्रति माह 45,000 मिलता है, संविदा कर्मियों को प्रति माह 15,000 का मानदेय मिलता है बिना किसी भत्ते के। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि काम और उत्तरदायित्व दोनों के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं है, इसलिए सरकार को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और संविदा कर्मियों को भी नियमित कर्मचारी के सम्मान कम से कम उनके करीब का वेतन देना चाहिए। यानी उतना बराबर नहीं, लेकिन उनके करीब का। अगर 45 है तो भैया आप इन्हें 40 भी तो दो। अब यहाँ आउटसोर्स वाले मुद्दे पर फिर से दोस्तों, वो भी इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सीधे सरकार के खिलाफ नहीं। वे अपने ठेकेदार से यह मांग कर सकते हैं उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिले और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ठेकेदार इस सिद्धांत का पालन करें। यह जानकारी आपको अपनी लड़ाई को कानूनी रूप से मजबूत करने में मदद करेगी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो एक लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। और हम लगातार आपसे वादा करते हैं कि आप लोगों की आवाज़ बनकर रहेंगे और लगातार आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संविदा कर्मियों को हक दिलाने के लिए जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास हम लोगों की ओर से लगातार जारी रहेगा। आप लोग किन्हीं साथियों में ये लगता हो कि हमारी आवाज़ उठनी चाहिए, हमारी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही है, तो आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं, तत्पर हैं और आपके साथ बने हुए हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के